नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनीता सुराना। हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। इससे संबंधित पिछले व्याख्यान में हमने जैन धर्म संबंधी जीव, अजीव, बंधन, कर्म और पुनर्जन्म संबंधी अवधारणाओं के विषय में पढ़ा। यह जाना कि किस तरह से जैन धर्म में जीव बंधन में आता है और उसकी मुक्ति के लिए कौन कौन से उपाय बताए गए हैं। जैन धर्म संबंधी मोक्ष की अवधारणा, पंच महाव्रतों आदि के विषय में पढ़ा था। आज हम जैन दर्शन संबंधी कुछ अवधारणाओं के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा है अनेकांतवाद, जो जैन दर्शन का एक विशिष्ट सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि किसी भी वस्तु का एक गुण या धर्म नहीं होता। दूसरे शब्दों में, कोई भी वस्तु एकांतवादी नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु के अनेक या अनंत धर्म होते हैं। इसलिए तत्व अथवा सत्य भी अनेकांत मूलक या अनंत धर्मात्मक होता है। इस लोक में अनेक वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म अथवा गुण हैं। जैन दर्शन के इस तत्व मीमांसीय सिद्धांत का नाम अनेकांतवाद है। इस सिद्धांत पर ही जैन दर्शन के शादवाद का सिद्धांत आधारित है। चूँकि प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म होते हैं, इसलिए किसी भी एक कथन में उस वस्तु के आंशिक या सापेक्षिक सत्य को ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। यही शादवाद है। तत्व या सत्ता की दृष्टि से जो अनेकांतवाद है, ज्ञान की दृष्टि से वही स्याद्वाद है। जैन दार्शनिकों की यह मान्यता है कि किसी वस्तु अथवा सत्य का स्वरूप इतना जटिल और सापेक्ष है कि उसके विषय में अलग अलग दृष्टिकोणों से प्रस्तुत मान्यताएं आंशिक सत्य ही हो सकती हैं। जैन दर्शन का स्याद्वाद या सप्तभंगीय नय ज्ञान की इसी सापेक्षता का सिद्धांत है। स्याद्वाद के अनुसार किसी वस्तु अथवा सत्य के बारे में हम 7 प्रकार से कथन कर सकते हैं। स्यात् अस्ति अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है। स्यात् नास्ति अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु नहीं है। स्यात् अस्ति च नास्ति अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है और नहीं है। स्यात् अव्यक्तम अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु अव्यक्तव्य है। स्यात् अस्ति च अव्यक्तम अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है और अव्यक्तव्य भी है। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु नहीं है और अव्यक्तव्य है। स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है, नहीं है और अव्यक्तव्य भी है। स्यात् शब्द का सामान्यतः अर्थ संभवतः या शायद किया जाता है, जिसमें संशय का बोध है, किंतु जैन दर्शन में स्यात् शब्द का अर्थ संशय नहीं है। डॉक्टर चंद्रधर शर्मा के शब्दों में, जैन दर्शन में स्यात् पद का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है, जो ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है। अतः स्यात् का अनुवाद सापेक्षतया करना उचित होगा। स्यात् सापेक्ष सत्य का सूचक है। चूँकि जैन दर्शन नय अर्थात 7 प्रकार के भंग स्वीकार करता है, इसलिए स्याद्वाद को सप्तभंगी नय भी कहते हैं। इसी दृष्टि से स्याद्वाद एक प्रकार का उदार और सहिष्णुतापूर्ण सिद्धांत है। स्याद्वाद के अनुसार प्रत्येक कथन से पूर्व स्यात् पद का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कथन सापेक्षिक या आंशिक सत्य ही होता है। जैन दर्शन में इसे समझाने के लिए अंधों द्वारा हाथी के स्वरूप निर्धारण की
कथा का उदाहरण दिया जाता है। एक ऐसे गांव में जहां जन्म से अंधे लोग बसते थे, एक बार हाथी आया। वहां के लोगों को हाथी के बारे में जानकारी नहीं थी, वैसे ही जैसे अज्ञान की अवस्था में मनुष्य को पूर्ण सत्य की जानकारी नहीं होती। एक अंधे ने हाथी के पैर को छूकर कहा कि अरे, यह तो खंबे के समान है। दूसरे ने हाथी की सूंड को पकड़कर कहा कि यह तो अजगर जैसा है। तीसरे अंधे ने हाथी की पूंछ को छूकर कहा कि यह रस्सी जैसा कुछ है। कोई भी अंधा हाथी के स्वरूप को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाया। प्रत्येक अंधे का कथन सापेक्षिक या आंशिक दृष्टि से ही सत्य है, किंतु उसमें पूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति नहीं है। यही बात विभिन्न वस्तुओं या सत्य के बारे में हमारे कथनों पर लागू होती है। अज्ञानवश हम अपने सापेक्षिक या आंशिक दृष्टिकोणों को ही पूर्ण सत्य मानकर दुराग्रह करने लगते हैं, जिससे धार्मिक विवाद और कलह उत्पन्न होते हैं। जैन दर्शन का साध्यवाद इस दृष्टि से एक बेहतर, उदार और सामंजस्यकारी सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, इसलिए उसे अनात्मवादी भी कहा जाता है, जबकि जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को मानता है और वह भी अनेक आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसीलिए जैन दर्शन अनेकात्मवादी कहलाता है। जैन दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जीव अलग अलग होते हैं, उनकी आत्माएं भी अलग अलग होती हैं। संपूर्ण लोक जीवों से भरा हुआ है, किंतु जीवों में गुणात्मक भेद नहीं है, यह केवल मात्रा भेद है। आकाश में जीव का विस्तार दिए की रोशनी के समान होता है। जिस प्रकार अनेक दीपकों की रोशनी एक साथ रहती है, उसी प्रकार कई जीव बिना टकराए आकाश में स्थिर रहते हैं। जीवों के दो भेद हैं, मुक्त जीव और बद्ध जीव। बद्ध जीव की भी दो श्रेणियां हैं, जंगम तथा स्थावर। त्रस्त जीवों के 4 प्रकार हैं, 5 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 2 इंद्रिय वाले। स्थावर जीव 1 इंद्रिय वाले होते हैं। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, अतः वह भी अनीश्वरवादी है। उसके अनुसार सृष्टि के कर्म को चलाने के लिए ईश्वर जैसी किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। जीव का कर्म से बंधन तथा सृष्टि का प्रवाह अनादि है।